तो बेटाओ अभी हमने देखा बाजार की सार्थकता किस में है। तो बाजार की सार्थकता भी किस में बेटाओ, आवश्यकता के समय काम आने में ही बाजार की सार्थकता है। अर्थात हमारे यहाँ पर दोनों प्रश्न हल होते हैं। बाजारोपन क्या है, जब बाजार हमें लूटता है या बाजार मनचाहे दामों से हमें शिकार बनाता है, तब वह बाजार का बाजारोपन है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं, जो व्यक्ति बाजार को आवश्यकता के समय काम में लेते हैं वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं। बाजार की सार्थकता किस में है, आवश्यकता के समय काम आने में ही बाजार की सार्थकता है। इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में जो प्रश्न अधूरा छोड़ा था वह हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आइए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखो, बाजार किसी, कितना सुंदर प्रश्न है ये, प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। इस रूप में एक प्रकार से सामाजिक समानता, सामाजिक समता की भी रचना होती है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? देखो बेटा प्रश्न देखिए आप कितना सुंदर है कि जो बाजार होता है वह किसी का लिंग, अर्थात वह पुरुष है या स्त्री है, जाति किस जाति का है, हिंदू है, मुसलमान है, धर्म कौन से धर्म का है या किस क्षेत्र का है, भारत का है, पाकिस्तान का है, इंग्लैंड का है, कहाँ का है, वो किसी प्रकार की चीज़ को नहीं देखता है। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रश्न देखो आप, सिर्फ उसकी क्रय शक्ति देखता है, इनको नहीं देखता है, केवल क्या देखता है, क्रय शक्ति देखता है। तो यह क्या पूछ रहे हैं अब, इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है। किस रूप में, कि जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखना, केवल क्रय शक्ति को देखना। इस रूप में वह सामाजिक समानता की भी रचना करते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत है? हम पूर्णतः सहमत है। किस तरीके से, कि आज आपको पता है हर क्षेत्र में भेदभाव होता है, लिंग को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, लेकिन बाजार में कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी लिंग का कोई भी चले जाओ, चाहे स्त्री जाओ चाहे पुरुष जाओ, किसी भी जाति का कोई चले जाओ, किसी भी धर्म का कोई चले जाओ, कहीं का भी कोई व्यक्ति चले जाओ, बस केवल उसके अंदर क्रय शक्ति होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। बाजार उसका क्या करता है, स्वागत करता है और उसके लिए तैयार रहता है कुछ भी चीज़ को देने के लिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में प्रत्येक क्षेत्र में, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल, सभी क्षेत्रों में भेदभाव को ख़त्म करने के दृष्टिकोण से बाजार में इस तरीके की सामाजिक समानता की रचना होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बाजार हमेशा इस प्रकार के भेदभाव को न देखकर केवल व्यक्ति की क्रय शक्ति को देखता है, जिससे हम कह सकते हैं कि बाजार में सामाजिक समानता की भी रचना होती है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखना, बाकी आप लोगों को मैंने इस प्रश्न की पृष्ठभूमि तैयार करके दे दी है। आइए बेटाओ आगे बात करते हैं हम। यस, प्रश्न संख्या 4, आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसे की शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत होती है। देखो ये दो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ बेटाओ करने के लिए, सेल्फ करने हैं आपको, हालांकि कुछ विद्यार्थी कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत हुआ, देखो से आप लोग समाज में कोई ऐसे तथ्य को ढूंढो, मतलब ऐसी बात को सोचो कि जब पैसे की शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, वह पैसे न होने के कारण से पढ़ नहीं पाया, जबकि वह बहुत ही प्रतिभाशाली बालक था, तो उस व्यक्ति का नहीं पढ़ पाना उसके लिए बड़ा ही दुष्कर रहा। इस तरह हम कह सकते हैं कि पैसे ने अपना परिचय दिया और समाज का एक व्यक्ति पीछे रह गया। तो इस तरीके से पैसे ने अपना पावर दिखाया, अर्थात पैसे की कितनी शक्ति है। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, तो अब आपको इस तरीके का उदाहरण बनाना है, जैसे कोई बच्चा बीमार है और उसके पिता बहुत सारे पैसे वाले हैं, मतलब काफ़ी पैसा उनके पास, लेकिन वह उस बच्चे को अपने पैसे को खर्च करके भी नहीं बचा सकते। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पैसा काम नहीं आया। एक तरफ पैसे ने किस तरीके से अपना जोर दिखाया कि वह व्यक्ति पढ़ नहीं पाया और पीछे रह गया, एक तरफ पैसे ने क्या जोर नहीं दिखाया, मतलब पैसा कुछ भी काम नहीं आया, कि वह अमीर व्यक्ति अपने बेटे का कोई इलाज नहीं करा पाया और उसे उसे जो पैसे पर घमंड था वह पैसा उसका बेकार गया। इस तरीके का कोई एक एक अलग उदाहरण, अन्य उदाहरण आपको इस दोनों प्रश्नों के अंतर्गत तैयार करने हैं। बाकी आपके पाठ्य पुस्तक संबंधी जितने भी प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। बाकी आपके सेल्फ करने वाले प्रश्न हैं, जैसे कि मन खाली होने पर
क्या स्थिति होती है, मन खाली न होने पर क्या स्थिति होती है, मन बंद होने पर क्या स्थिति होती है, मन में नकार हो इससे क्या भाव है। तो ये आपको सेल्फ बताने अपने तरीके से मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय समझा दिया था। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है ये भी आप बता सकते हो। इस पाठ को पढ़ाया हम लोगों ने कि 3 प्रकार के ग्राहक बताए, एक भगत जी, एक पहला मित्र और दूसरा मित्र। ये प्रश्न आप बाजार के भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति, जैसे हाट लगती है, गुरुवार बाजार, सोमवार बाजार, तो इस प्रकार की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं, इसको आपको सेल्फ अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? बिल्कुल, हम जानते हैं कि कभी कभार हमें क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जा कर के क्या देखते हैं कि चीनी हमारे घर में नहीं है और बाज़ार में भी नहीं है, तो चीनी महंगी मिलती है लेकिन फिर भी हम खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने कई बार आई होगी परिस्थिति। इस तरीके का आंसर भी आप सेल्फ अपने तरीके से लिख सकते हैं। स्त्री माया ने जोड़े, तो माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्री द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति बस है। वे कौन सी परिस्थितियाँ है जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश करती है? तो ये प्रश्न भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय ये समझा दिया था। तो आज के लिए इतना ही बेटाओ, धन्यवाद। इन प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में उतारें, तरीके से याद करें। अब हम कल इस पार्ट का टेस्ट लेंगे। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दूंगा मैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा इंटरनल पेपर आएगा अंदर से, एक एक प्रश्न आपको अंदर से पाठ समझने के पश्चात ही हल कर पाओगे आप। इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉपियाँ चाहे मेरे पास 10 ही आए लेकिन उनका परिणाम 100% होना चाहिए, क्योंकि लापरवाह करने वाले बच्चों से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इस समय वीडियो बना करके ही आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझा सकता। इसलिए जो खुद अपने आप को मोटिवेट करके प्रेरित करके जो पढ़ सकते हैं वो विद्यार्थी पढ़ते रहे, बाकी विद्यार्थी मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।